अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। मैं और रोज़ी इस वक्त आज फिर से जा रहे हैं अपने अपने कामों पर, और हमने सोचा कि हम आप लोगों से भी बातचीत कर लें। हुकूमत तो बन गई, रोज़ी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुंतखब हो गए। यस, तो कैसा लग रहा है? फाइनली गवर्नमेंट बन गई पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब भी हो गए, और ऐवान में उनको 201 वोट मिले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और जो दूसरे उम्मीदवार थे उनको 91 वोट्स मिले। वज़ीर आज़म बेचारे भी खासी मुश्किल से वज़ीर आज़म बने, और उन्हें वज़ीर आज़म बनने के बाद भी जो है बहुत जो है एक अजीब सूरत हाल का सामना करना पड़ा। खैर बेचारे तो नहीं है, एटलीस्ट मेरी नज़र में नहीं है। हाँ, बेचारे बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेचारे हम हैं। वी आर मैंगो पीपल, ऑल मैंगो पीपल्स आर बेचारे, वो बेचारे नहीं हो सकते। हाँ। बस ये है कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट बन गई है। चैलेंजेस बहुत है वज़ीर आज़म साहब के सामने। सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए महंगाई का। रमज़ानुल मुबारक सर पे है, और रमज़ानुल मुबारक में अक्सर व बेशतर, और ये सब हम क्या कहेंगे, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा चैलेंज होगा उनके सामने बिजली का, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जो लोड शेडिंग के मसाइल हैं वो पिछले बहुत एक लंबे अरसे से उन पर काबू नहीं पाया जा सकता है, और फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो स्टिल अप हैं, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। सो बेशतर जो इतने सारे मसाइल हैं उनमें एक बुनियादी मसला जो यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, उनकी जो जॉब्स का मसला है वो, क्योंकि बहुत से जो यूनिवर्सिटी से जो स्टूडेंट्स फ्री हो रहे हैं उनके लिए जॉब्स नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब क्या करेंगे? क्या हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को सिर्फ लैपटॉप देकर सिर्फ योर लिप वो कहेंगे, या फिर दे पाएंगे? आई डोंट नो। लेकिन बहरहाल नंबर ठीक है कि गवर्नमेंट एटलीस्ट के बन गई है। एटलीस्ट शुक्र है कि फाइनली इतने अरसे बाद, क्योंकि इलेक्शन के बाद एक मामला आगे नहीं बढ़ रहा था। रोजी की जैकेट का कलर बहुत प्यारा लग रहा है, मैं कब से तो यही नोट कर रही थी। ये तो मैं कब से यही नोट कर रही थी। खैर हुकूमत, मौसम भी प्यारा है ना, मौसम आज काफी दिनों बाद नहीं है। अंबर को जैसे ही सामने इस वक्त हम, ये कैबिनेट डिवीजन है साथ में अंबर, और कैबिनेट के साथ साथ आगे, क्योंकि ये सारा जो है ना रेड जोन, ये रेड जोन है, और रेड जोन में हर तरफ माहौल जो है वो सियासी माहौल ज्यादा होता है, माहौल थोड़ा गर्म होता है। और अब आगे जाएंगे तो अदालती माहौल शुरू हो जाएगा। यस, अदालती फिर ये कि आलिया और उस्मा दोनों जो है, मतलब हमारी अदालतें हैं, हाई कोर्ट और आलिया, सुप्रीम अदालतें कोर्ट। उस्मा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, पहले सुप्रीम कोर्ट आएगी, उसके बाद हाई कोर्ट भी आएगी, वज़ीर आज़म ऑफिस भी आएगा, वज़ीर आज़म हाउस, ये सारे प्रेसिडेंट हाउस, ये सारे हम क्रॉस करेंगे। बिल्कुल। बच ये कि हम मौसम एंजॉय कर रहे हैं। मौसम एंजॉय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन से तो बिल्कुल धूप नहीं देखी थी, और आज धूप निकली प्लीज है। पीछे मार्गिला की पहाड़ियाँ देखो। आई जस्ट लव इट। वो देखो मेरे पीछे, वो रही मार्गिला की पहाड़ियाँ। Yes. बहुत खूबसूरत, हसीन, दिलकश, दिल फरेब मंजर होता है। और इस्लामाबाद जैसा खूबसूरत शहर कोई भी नहीं है। Yes. इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे आपको मार्गला की पहाड़ियाँ और रेड जोन बहुत ही खूबसूरत है। तो सियासत के से हटकर अगर बात की जाए तो ये शहर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और यहाँ पे मौसम के हर रंग अच्छे लगते सामने है ना, अगर वो वहाँ पर चलती और आप दिखाती, सामने मैं चाहती हूँ कि वैसे ना एक बार चल ही लो। खैर है, हम लोग जाएंगे, अभी अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और लेकिन साथ साथ ना हमें थोड़ा सा वहाँ पर जाना चाहिए। वो एक नया मोनूमेंट बना है जिसको एक्सप्लोर भी किया मैंने। अच्छा। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन मोनूमेंट, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। हमारे जो 1973 का पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, बुक शेप में ये मोनूमेंट बनाया गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मैं भी बिल्कुल देखना चाहूँगी। मेरे साथ रोजी ने जिक्र तो किया था, पर मैंने अभी तक देखा नहीं। और ये तो बड़ा अच्छा है कि रेड जोन में अगर आपका जो दस्तूर है वो एक उसकी मॉडल की शक्ल में अगर आपको मिल जाता है तो यस, तो वो हिस्ट्री एक तरह से एक रजिस्टर्ड हो जाती है। एक तरह से पाकिस्तान में ये पाकिस्तान में तो खैर बहुत से मोनूमेंट्स हैं, लेकिन इस्लामाबाद में बहुत अच्छी जगह है। लेकिन एक और मोनूमेंट का इजाफा है। इससे पहले एक पाकिस्तान मोनूमेंट जो कि है, और वो फूल की शेप में बना हुआ है। सो अंबर, आप ज़रा जो है ना इसको कंटिन्यू करें, मैं अपनी एक कॉल सुन लूँ।
ठीक है, हम लोग अभी जा रहे हैं रेड जोन की तरफ और वहाँ पर जो रोज़ी ने जिक्र किया जो दस्तूर की इन्होंने बुकलेट सा बनाया है वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। इससे पहले आपको बताऊं कि पाकिस्तान में फाइनली इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया है और अब 9 मार्च को सदर का इंतखाब होगा। तो अब सब लोग ये पूछ रहे थे कि यार सियासत कब एक्टिव होगी, तो फाइनली सियासत जो है वो एक्टिव होगी है। और कॉल मैंने सुन ली है क्योंकि कॉल सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। चलो एक बात है कि अंबर का ये जो कैमरा है ना वो मेरे लिए थोड़ा थोड़ा मिरर का काम कर रहा है और मैं बार बार अपनी जुल्फ़ें संवार लेती हूँ। हाँ। मुझे पता चलता है कि मेरी जुल्फ़ें जो है वो बिखर रही हैं, हवा चल रही है ना, इसलिए तो फिर मैं उनको थोड़ा थोड़ा से सेट कर लेती हूँ। रोज़ी ये कहाँ रह गया मोनूमेंट वो रहा हमारे राइट साइड पे, वहाँ अगर घुमाओ यस पाकिस्तान का फ्लैग, पाक फ्लैग उसके बीच में है, दोनों ये जो बुक शेप बनी हुई है। अच्छा मैं इसको जूम नहीं कर पा रही लेकिन ये कि वो झंडा ऐसा लगा हुआ है और ये बुकलेट की शेप में मॉन्यूमेंट बनाया गया है। बहुत प्यारा बना हुआ है और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसमें क्या लिखा है वो रोज़ी ने जो कि करीब से देखा है तो वही बताएंगी। उसमें बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का वही दर्ज है और डेट लिखी गई है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब बना गया। तो पाकिस्तान का जो आइन है उसकी डिटेल लिखी हुई है। मज़ीद रोज़ी फ़ोन से फ्री होती हैं तो वो हमें बताएंगी कि इस बुकलेट में क्या लिखा है। सामने पार्लियामेंट, ये इज अ पार्लियामेंट, थोड़ा सा करीब आते हैं, कम यस दैट्स अ पार्लियामेंट, हियर इज पार्लियामेंट। और यहाँ पे ही कल सारी सेरेमनी हुई, कल वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ और हमारा जो पार्लियामेंट है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, बहुत प्यारा बना हुआ है, अच्छी बिल्डिंग है। मैं ना बिल्डिंग की खूबसूरती से बहुत मुतासिर होती हूँ। अंबर जिस कॉलेज में पढ़ी वहाँ एक बार मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ। अंबर का फेवरेट कॉलेज है। तो अंबर ने कहा कि मेरे बाबा पहले चाहते थे कि मैं उस कॉलेज में जाऊँ। मैंने कहा पहले मैं विज़िट करूँगी, अगर अच्छा लगा तो ठीक है वरना नहीं। अब वो है तो प्यारा बना हुआ, बट मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। बाबा कहते क्यों? मैंने कहा हॉस्पिटल लग रहा है मुझे, मैं खुला चाहती थी। लेकिन खैर बहुत प्यारा कॉलेज बना हुआ है अंबर का वो। सो बहरहाल मैं ना बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा जो है ना इम्प्रेस होती है। मेरे बाल ख़राब हो गए हैं। हाँ बिल्डिंग, क्योंकि मेरा जो कॉलेज था वो भी एक बिल्डिंग नुमाई था और पीछे पहाड़ थे। बिल्डिंग में ही होता है और उसका नाम नहीं, पहाड़ पे तो नहीं और होता। उसके जो नाम था वो भी मार्गला था, समंदर में भी नहीं होता। तो चूँकि उसका नाम भी मार्गला था तो वो फिर और भी अच्छा था। तो दोस्तों यहीं पे मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के मुझे लिए छुपा रही है। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।